छत्तीसगढ़ राज्य में एक खूबसूरत सा गांव जिसका नाम बस्तर था। वहां एक ईमानदार व साहसी किसान जिसका नाम सूरज था। सूरज अपने गांव का बलशाली व मेहनती किसान है। वह अपने फसल कमाने के मामले में गांव का सबसे सफल किसान था। लेकिन कुछ समय से सूरज की परिस्थिति बहुत खराब थी। लोगों ने भी मदद करने से पीछे हट रहे थे और उसे लग रहा था मानो किसी ने उसकी खेती में बुरी नजर लगा दी हो। उसके पास खेती के लिए पूरे 4 बीघे भूमि तो थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसकी फसलें कमाई नहीं जा रही थीं, जिसके कारण वह गहरे कर्ज में डूबा हुआ था और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। ये परेशानी उसे सोने नहीं दे रही थी। उसे बुरी ख्यालाते आते थे, मानो कहीं जाके मैं सुसाइड कर लूं। लेकिन दिन बीतता गया, लेकिन परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन सूरज खेत से घर की ओर आ रहा था। उसे एक वृद्ध आदमी मिला। वृद्ध आदमी सूरज के चेहरे को देखते हुए कहा, क्या हुआ भाई, परेशान हो क्या? सूरज उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं चाचा, बस दिन अच्छे नहीं चल रहे, बस और कुछ नहीं। वृद्ध आदमी ने सूरज से कहा, देखो भाई, कुछ बात हो तो आप मुझे बता सकते हो सके मैं कुछ मदद कर पाऊं। सूरज वृद्ध आदमी को देख के कहा, नहीं चाचा, कुछ समय से मेरी फसल इन तूफानी हवाओं से बर्बाद हो रही है, जिसके चलते मुझे भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, बस इसी बात को लेकर परेशान हूं। चाचा ने उसकी बात सुनकर मायूस हो गए और उसे एक विशेष बीज दिया। उसने कहा, यह बीज बहुत ही शक्तिशाली है, तुम इसे बुरे समय में बो देना, विश्वास करो, तुम्हारी परिस्थिति बदल जाएगी। किशन ने उस व्यक्ति की बात मान ली और वह अपने खेत में उस बीज को बो दिया। चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि जब उसने वहां बीज बोया तो उसी लंबी रात में भयंकर तूफान आया और उसका पूरा खेत बर्बाद हो गया। परंतु जब सवेरे को उसने अपने खेत की सुंदर रंगीन फसलों को देखा तो वह हैरान रह गया। उसकी बीज से उगी फसल इतनी उन्नति और सुंदर थी कि उसने अपनी ही आंखों से यह देखा तो समझ में नहीं आया। इसके बाद उसकी फसलों का उंगलियों के स्पर्श से भी खरीदार नहीं कर पाए। बाजार में किशन की फसलें इतनी बिक्री हुई कि उसे अपना सारा कर्ज चुकता हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसान ने किसी भी मुश्किल का सामना करने के साथ ही अपने अद्भुत उपयोगी किस्म की बीज बोई, जो कि उसके लिए एक चमत्कारिक काम कर गया। आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। अभी के शुक्रिया। जय हिंद।